नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन मैथमेटिक्स का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्क्वायर और इसके बारे में हम जानेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। नमस्ते अरुण, क्या तुम ऐसे आयत की कल्पना कर सकते हो जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। अर्थात कह रहा है जो कि हेलो अरुण, कैन यू इमेज अ रेक्टेंगल विच ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ। यस सोनी, I have seen many objects that you surface with that have surface with sides of equal length. Example: a dice, Rubik cubes, pieces of chocolate. अर्थात कह रहा है जो हाँ सोनी, मैंने कई वस्तुएं देखी जिसकी सतह की भुजाएं बराबर होती है, जैसे पासा, रूबिक क्यूब्स, चॉकलेट का एक टुकड़ा। अरुण, ऐसे आयत को वर्ग कहते हैं। इसका अर्थ है इस वर्ग ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान बराबर लंबाई की होती है, साथ ही इसमें समांतर चतुर्भुज के साथ साथ आयत के सभी गुण हैं। अर्थात इट मीन्स स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं, और इसमें इट विल हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम एज वेल एज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के साथ साथ पैरेललोग्राम के भी सभी गुण हैं। यस अरुण, यू आर राइट। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखें। अब प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी सी के, बी सी समांतर है ए डी के। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी बराबर है इसके, ये बराबर इसके होता है रेक्टेंगल में, लेकिन इसमें सभी साइड्स बराबर होंगे, चारों साइड्स बराबर होंगे। तो ए बी बराबर में बी सी बराबर में बी सी बराबर में ए डी। ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर राइट एंगल, हमने रेक्टेंगल में भी देखा था, तो इसमें सभी कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसमें डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, हमने इस ये आयत में भी प्रॉपर्टीज देखा था। डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ ही डायगोनल्स जो होंगे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये ऑल एंगल जो होंगे 90 डिग्री होंगे, और ए पी बराबर में सी पी बराबर में हाफ ऑफ ए पी, और ये बराबर होंगे, ये इसका आधा होगा। तो इस तरह से इसके सारे गुण हो गए। एक बार और रिकॉल कर लें। अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर राइट एंगल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अर्थात हम वर्ग की गुण देखते हैं। वर्ग के गुण: वर्ग के सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सभी भुजाएं समान होती है, सभी मतलब वर्ग की सभी भुजाएं समांतर होती है, और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सभी भुजाएं समान होती है, सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री का होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे सवाल दिया है, यदि एल एम एन ओ एक वर्ग है तो रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एल एम किसके बराबर है? एल एम किसके बराबर है? तो सबका नाम दे सकते हैं। कोई एम एन भी दे सकता है, बराबर में ओ एल भी दे सकता है, बराबर में ओ एन भी दे सकता है। अब एल ओ एन, एल ओ एन ये जो है 90 डिग्री का है। कोई बराबर भी दे सकते हैं, इसके बराबर के एम के एन, एम के और एन, एन पे ये बन रहा है एंगल, तो ये 90 डिग्री का होगा। और एल के कहाँ है? एल के, ये एल के बराबर में किसके होंगे? देखिए एल के
बराबर में n के बराबर होगा। आइए इसके साथ क्वेश्चन ऑफ द डे जो लगा हुआ है वो भी देखें। कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होंगे। तो ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, और साथ ही बी ए डी यानी बी ए डी ये कौन, ए डी सी ये कौन, ए डी सी, और डी सी बी और सी बी ए ये सभी कोण जो है 90 डिग्री का होगा। बी डी ये है बी डी बराबर में ए सी और ए ओ बी बी ओ सी बराबर में सी ओ डी और डी ओ ए ये सभी 90 डिग्री का होगा। ए डी सी ये कोण किसी भी कोण का मान 180 डिग्री होगा। तो आप जो प्रॉपर्टी आयत में पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज में पढ़े हैं, वो सारे एडजेसेंट एंगल का सम और इस समकोणों का सम भी 180 होगा। तो हम इसमें जो पैरेललोग्राम में पढ़े थे जो एडजेसेंट एंगल का सम वो लिखें ए डी सी तो डी ए बी कोई भी कोण ले सकते हैं बराबर में 180 हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।